चीन में अंतिम संस्कार के बाद अस्थि लेने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी है। लाइन में लगकर अस्थि लेने की लोग इंतजार कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए एक पर्ची दी गई है। अस्थि लेने के लिए बनाया गया है पर्ची सिस्टम। पर्ची लेकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में लोगों को देखा जा सकता है चीन में। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये जो कतारबद्ध लोग खड़े हैं और ये जो रेड बॉक्सेस आप देख रहे हैं उसमें अस्थियां हैं। पर्ची सिस्टम बनाया गया है ताकि अपनी बारी आने पर अपने परिजनों की अस्थियां यहां से ले सकें। और चीन में कोरोना से मची तबाही की वजह क्या है, अब जरा इस रिपोर्ट से समझिए और दुनिया में कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन में मचे त्राहिमाम की कई वजह हैं, लेकिन मौजूदा हालात के लिए जीरो कोविड पॉलिसी में ढील को जिम्मेदार माना जा रहा है। दावा है कि बीजिंग के इस कदम के बाद से चीन में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और कुछ समय के भीतर ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंट्रोल हो गए। इसके अलावा कई और कारण भी हैं जिसकी वजह से चीन में हाहाकार है। पहला, चीन में प्रतिबंधों का खत्म होना, आइसोलेशन के भरोसे रहना, जीरो कोविड पॉलिसी पर निर्भर, कमजोर कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ 38% आबादी का वैक्सीनेशन, 65+ उम्र ग्रुप में सिर्फ 10% वैक्सीनेशन, बड़ी आबादी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होना, 90% आबादी के वैक्सीनेटेड होने का झूठा दावा करना और ईयर सेलिब्रेशन की वजह से भारी भीड़ का होना। ये तमाम वो कारण हैं जिसकी वजह से चीन में कोरोना बेकाबू है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36,32,109 केस सामने आए हैं। 19 दिसंबर का आंकड़ा देखें तो अकेले जापान में 72,297 केस और 180 मौतें हुई। ब्राजील में 29,579 मरीज, 140 मौत। कोरिया में 26,662 केस के साथ 39 लोगों की मौत और अमेरिका में 19,893 केस के साथ 117 मौत हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं चीन के अस्पताल से आई सबसे शर्मनाक तस्वीर। कोरोना में भी उइगर बच्चे पर सितम ढाया जा रहा है। डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज से साफ साफ इनकार कर दिया। बच्चे को 1.5 घंटे तक इंतजार कराया गया और 1.5 घंटे के बाद भी उस बच्चे को दवा तक नहीं दी गई। ये तस्वीर है इस वक्त चीन की, जहां पर उइगर बच्चे के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि उइगर मुस्लिमों के साथ चीन में जो यातनाएं दी जाती हैं उनको उसकी तस्वीरें, इसकी खबरें लगातार आती रही हैं। लेकिन जब कोविड सिचुएशन है, इस वक्त वहां पर लोगों को इलाज की जरूरत है और उस इलाज के दौरान भी वो क्या सलूक कर रहा है वो दुनिया के सामने। चीन में किस तरह के हालात हैं वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। चीन के कम्युनिटी क्लिनिक की तस्वीर सामने आई है। अस्पताल खुलते ही कैसे टूट पड़े मरीज वो देखने को मिला। बेड पर कब्जे के लिए मारामारी देखी गई। जहां जगह मिली वहीं बैठ गए वो तमाम मरीज जो इस कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे थे। और चीन की कोरोना त्रासदी की एक और तस्वीर। कोरोना संक्रमित लड़का होटल में शिफ्ट हुआ। परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए घर छोड़ा। अस्पतालों में नहीं मिल रहा एडमिशन, होटल रूम में आइसोलेट हो रहे लोग। फिर कोरोना से मौत पर झूठ बोल रहा है चीन। चीन ने कल सिर्फ 2 मौत होने का दावा किया था। हेनान प्रांत से आई तस्वीरें चीन के दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। अस्पताल के फर्श पर कई शव पड़े हुए हैं। चीन में शी जिनपिंग की एक गलती ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। बीजिंग समेत कई शहरों में हर दिन ऐसे ही लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। सड़कों पर कोविड मरीज और एम्बुलेंस का शोर है। हालात बता रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं। चीन पर एक बार फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का आरोप लगा है। चीन ने दावा किया कि कल सिर्फ 2 मौतें हुई, लेकिन हेनान प्रांत से इन तस्वीरों ने चीन के दावों की पोल खोल दी। यहाँ अस्पताल की फर्श पर सिर्फ लाशें नजर आई। यह हाल सिर्फ चीन के हेनान प्रांत का नहीं है, बल्कि चीन के हर शहर में ऐसे ही हालात। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का सैलाब है। वायरस की चपेट में मेडिकल स्टाफ भी तेजी से आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजिंग समेत कई शहरों में शव रखने तक की जगह नहीं है। बीजिंग के शमशानों में हर घंटे शव पहुंच रहे हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। चीन के हालात अगर वाकई ऐसे हैं तो स्थिति बहुत भयावह है। एक्सपर्ट भी चीन को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ महीनों में चीन में 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अकेले गुआंगजू में ही रोजाना 50,000 नए केस सामने आ रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं।
क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।